लाखों की नौकरी और एक शानदार जिंदगी और विदेश की नौकरी छोड़ करके अपने देश, अपने वतन, अपने गांव और अपने मिट्टी में वापस आ करके यहाँ पे एक इंस्टीट्यूट खोलना और अपने गांव के बच्चों को आगे बढ़ाना, ये सोच बहुत कम लोगों में होती है। बताते चले, दरभंगा जिला के केवटी विधानसभा के रहने वाले अमित अनुराग ने एक दरभंगा जिला में अमीर जी कैरियर इंस्टीट्यूट बड़ी टोला कठलवाड़ी में इसका उद्घाटन किया गया। ये एक आईआईटी इंस्टीट्यूट है जहां पे फाउंडेशन से लेकर के एडवांस तक सबकी तैयारी की जाएगी। खास बात बताते चले, इसके उद्घाटन में दरभंगा के दो बड़े मंत्री संजय सावगी, मंत्री मदन सहनी और कई शिक्षाविद, ओम प्रकाश खेड़िया जो पूर्व मेयर है, और दरभंगा शहर के कई जाने माने हस्ती भी यहाँ मौजूद थे इस उद्घाटन में। अमित अनुराग ने बताया कि जिस तरीके से उन्होंने आईआईटी पास किया, उसके बाद नौकरी की, जो रास्ते पे उन्होंने चला, अब चाहते हैं कि गांव के बच्चे भी आईआईटीएन बने, पढ़े लिखे, आगे बढ़े, अपने सपनों को पूरा करे। उन्हीं के सपनों को पूरा करने के लिए मैंने यहाँ पर एक आईआईटी इंस्टीट्यूट खोला है कठलवाड़ी में। सुनिए अन्य लोगों का क्या कुछ कहना है अमित अनुराग के इस बहुत बड़े फैसले को लेकर के। चाहते तो वो विदेश में रह करके अपनी आलीशान जिंदगी जी सकते थे, लाखों करोड़ रुपए पैकेज कमा सकते, लेकिन आखिर के इंस्टीट्यूट खोल करके जहाँ पे उनको अभी बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। भले यहाँ पर वर्चस्व की लड़ाई यहाँ पे होगी, क्योंकि बहुत सारी संस्थाएं यहाँ पे ऑलरेडी फल फूल रही है, जहाँ पे अमित अनुराग की जो इंस्टीट्यूट है, अमीर जी कैरियर इंस्टीट्यूट जो बड़ी टोला कठलवाड़ी में खुला, काफी ज्यादा चैलेंजिंग होगी। वह दिखा रहा है यह कोचिंग अन्य से कुछ भिन्न है। भिन्न किस मायने में है, इसकी भी चर्चा हो गई है। जो अनुभव है उससे एक दो बात जरूर कहना चाहूंगा। बात तो ये कि अमित जी खुद आईआईटी का एग्जाम पास किया है, इनको यह अनुभव है कि आईआईटी पास करने के लिए कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। तो हम जैसे शिक्षक जो पढ़ाते हैं बच्चों को, मैं ये मानता हूं कि हमसे अच्छा ये पढ़ाएंगे, क्योंकि ये उस गुरु को जानते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी बराबर कहते हैं स्किल इंडिया। स्किल इंडिया मतलब जिसको स्किल है, जो जानता है किसी चीज को, वह बेहतर रूप से उस काम को कर सकता है। इसके लिए छात्रों का स्किल डेवलपमेंट होना चाहिए। अमित जी ने जो बातें कही हैं, इन बातों से सुनने से लगा और हौसला भी बढ़ा कि आज दरभंगा को एक नए आयाम की तरह शुरू हो रही है कि शिक्षा के अंदर जो इंस्टीट्यूटों का महत्व आज के दिन बहुत बढ़ चुका है। और खास करके इन्होंने जो बातें बताई हैं और इन्होंने जो एक्सपीरियंस पाया है, जहां से ये पढ़ के आए हैं, और इनके बैनर पर लिखा हुआ है कि इन्होंने 5 वर्ष एक देश के बड़े इंस्टीट्यूट से पढ़ करके आज दरभंगा को एक आयाम देने के लिए जो इन्होंने प्रयास किया, सोचा है, ये एक बहुत बड़ी बात है। मैं इनके लिए इनको बहुत बधाई देता हूँ। समाज कल्याण विभाग के माननीय मंत्री आदरणीय मदन सहनी जी, इंस्टीट्यूट के संचालक अमित अनुराग जी, मिश्रा जी, अमित अनुराग जी को बहुत बहुत शुभकामना देना चाहता हूँ कि उन्होंने आज दरभंगा में एक अच्छा कैरियर इंस्टीट्यूट प्रारंभ किया है। सभी लोगों ने कहा है कि पूर्व में वो आईआईटी ऐसी उच्च संस्थान से जो अंतर्राष्ट्रीय मानक पर वो संस्थान है, उससे वो शिक्षा दीक्षा ग्रहण किए। और माननीय मंत्री जी बता रहे थे कि मर्सिडीज जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था से उन्होंने वहाँ नौकरी छोड़कर उन्होंने अपने धरती को चुना है। यहाँ के लोगों को कैसे उच्च शिक्षा मिले, और एक आईआईटी से पास किया हुआ छात्र अगर दूसरे को शिक्षा देगा तो निश्चित रूप से वो शिक्षा जो है अपने आप में एक अलग होगी। और हमारे बच्चों को उच्च शिक्षा का एक अच्छा संस्थान दरभंगा में मिला है। अमित अनुराग जी को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। जानकारी है कि भाई इतने अच्छे जगह में रह करके मर्सिडीज कंपनी में, जो जापान की कंपनी है और 2-4 बड़ा पूरे देश में नहीं पूरे दुनिया में
कार की कंपनी है, उसमें एक मर्सिडीज भी है। पहले के ज़माना में तो हम लोग जो फिल्म देखते थे तो उसमें हीरो या विलेन जितने होते थे जो कार से भागते थे उसमें ज़्यादातर मर्सिडीज कार का इस्तेमाल होता था। तो वो लंबा महंगा कार बनाने वाले कंपनी में ये कार्यरत है। अब लगभग 5 साल वहाँ काम की, तो उतना बड़ा काम छोड़ करके तो पैकेज भी बड़ा होगा वहाँ का, तो हम थोड़ा सा बोले, ज़्यादा नहीं बोले कि भाई वहाँ से छोड़ के आ रहे हैं। तो हाँ, उनको अब इच्छा है कि हम जो है दरभंगा में जो हमारे नए पीढ़ी है, जो युवा हैं, उनको भी इसका लाभ मिले और इसलिए कोचिंग खोल रहे हैं। ये मेरी प्रेरणा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है। वो भी शिक्षा के क्षेत्र में युवाओं को आने के लिए हमेशा प्रोत्साहन देते थे। मैं उन कुछ सौभाग्यशाली छात्रों में हूँ जिन्हें डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से डायरेक्ट पढ़ने का मौका मिला। जब मैं आईआईटी हैदराबाद में था उस समय हमें वो पढ़ाते थे, हमारे शिक्षक थे। तो हमेशा कहते थे कि जो शिक्षा है वही समाज का बदलाव करेगा, वही देश का बदलाव करेगा। वो एक बात हमेशा कहते थे कि उनकी एक लाइन है कि व्हेन देयर इज राइचुअसनेस इन द हार्ट देयर इज ब्यूटी इन द कैरेक्टर, व्हेन देयर इज ब्यूटी इन द कैरेक्टर देयर इज अ ऑर्डर इन द नेशन, व्हेन देयर इज ऑर्डर इन द नेशन देयर इज पीस इन द वर्ल्ड। तो वो जो राइचुअसनेस है, जो ईमानदारी है, वो शिक्षा से ही आती है। और वो ऐसी शिक्षा जिसमें वैल्यू हो, नैतिकता हो, तो उसी शिक्षा को मैं प्रयास कर रहा हूँ कि यहाँ के छात्रों को इस ग्रास रूट लेवल पे दिया जाए। क्या क्या सब देंगे यहाँ शिक्षा? हमारे यहाँ क्लास 6 से क्लास 10 तक, जिसे हमने फाउंडेशन बैच कहा है, वो चलेगा, जिसमें जो साइंस के सब्जेक्ट्स हैं, एसएसटी के सब्जेक्ट हैं, सारे सब्जेक्ट, वो सारे विषय जो हमारे बच्चे क्लास 6 से क्लास 10 तक पढ़ते हैं, वो सारे विषय यहाँ पढ़ाए जाएंगे। ये विषय मेरे मार्गदर्शन में पढ़ाया जाएगा। मैं बच्चों के लिए 24/7 अवेलेबल रहूँगा। और फिर 11th और 12th के लिए जो एक तरह से साइंस जो पढ़ेंगे बच्चे, जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी लेंगे, जो हमारे बच्चे जेई या इंजीनियरिंग की तैयारी करते हैं या फिर मेडिकल की तैयारी करते हैं, उन बच्चों के लिए 11th और 12th रहेगा। एडमिशन की क्या प्रक्रिया है? एडमिशन की प्रक्रिया है कि बच्चे यहाँ आएंगे, वो उन्हें एक टेस्ट देना होगा। वो टेस्ट बच्चों के लिए नहीं है, वो टेस्ट मेरे लिए है कि मैं ये सबसे पहले ये जानना चाहता हूँ कि हमारे बच्चे किस लेवल तक उनकी अंडरस्टैंडिंग है। फिर उनको उस ढंग से पढ़ाने के लिए हम पर्सनलाइज्ड व्यवस्था करते हैं कि इन्हें इस चीज़ की कमी है या इस तरह से ये कंसेप्ट को अप्रोच करते हैं, फिर उस तरह से हम पढ़ाते हैं।